ओ शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदः विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। विवेक चूड़ामणि 12वां प्रकरण। श्लोक का अनुवाद है। चैतन्य रूप वस्त्र से युक्त वो महाभाग्यवान, वो महान ब्रह्मवेता महापुरुष कैसे हैं? वस्त्रहीन या वस्त्रयुक्त या मृग चर्म आदि धारण करने वाला होकर कैसा जीवन होता है उनका? उन्मत्त के समान, बहुत उन्मस्त में होते हैं, यानी कहो बालक के समान, या पिशाच आदि के समान स्वेच्छानुकूल अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुकूल भूमंडल में विचरता रहता है। कहने का तात्पर्य क्या है? स्वतंत्र होकर उनका जीवन स्वेच्छानुसार व्यतीत होता है, जो चैतन्य रूप में स्थित होते हैं। व्याख्या है, आत्मज्ञानी केवल अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह समाज के सभी प्रकार के संयम, नियम और बंधनों से स्वतंत्र हो जाता है। वो अपनी इच्छा अनुसार इस भूमंडल पर विचरण करता रहता है। व्यक्ति की जब तक समाज से अपेक्षाएं होती हैं, तभी तक वो समाज के बंधनों को स्वीकार करता है। भाई, हमारी उम्मीदें हैं तो बंधन स्वीकार करने ही पड़ेंगे, तभी हमारी अपेक्षाएं पूरी होंगी। लेकिन मुक्त पुरुष इन सब बंधनों से मुक्त होकर अपने ही अनुशासन में जीता है। इसी क्रम में अगला श्लोक का अनुवाद है। स्वयं सर्वात्म भाव में स्थित, सर्वात्म भाव, सब और मेरी ही आत्मा है, ऐसा भाव, इस भाव में स्थित, सदा अपनी आत्मा में ही संतुष्ट और अकेला विचरने वाला है। ये अकेला आत्मा करके तो दूसरा बना ही नहीं है। तो इस तरह के महापुरुष कैसे हैं? अपने उस अद्वैत स्वरूप में स्थित होकर विचरने वाले। वो मुनि अपनी इच्छा अनुसार अन्न ग्रहण करता है, जब मर्जी हो उसकी, जब इच्छा हो अन्न ग्रहण करता है, और मनमाना रूप धारण कर विचरता रहता है। व्याख्या है, आत्मज्ञानी सर्वात्म भाव में स्थित होकर, सब और मेरी, सर्वात्म भाव, सब में एक ही आत्मा है ना, स्थित होकर अपनी इच्छा अनुसार भोजन ग्रहण करता है और अपनी ही इच्छा अनुसार वेश धारण करके जहां उसका मन होता है वहां विचरता रहता है। दूसरों की इच्छा से वह कोई कार्य नहीं करता। परम स्वतंत्र, आत्मा स्वतंत्र है ना, तो फिर ऐसे महावेता का, ब्रह्मवेता का जो जीवन है वो भी बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है। अगले श्लोक का अनुवाद ले रहे हैं। ब्रह्मवेता महापुरुष कहीं मूढ़, किसी के सामने कहीं मूढ़ रूप से, कहीं विद्वान, बड़ी विद्वत्ता उनकी नजर आती है कहीं, और कहीं वो कैसे नजर आते हैं? ये ब्रह्मवेता महापुरुष राजा महाराजाओं के से ठाट बाट से युक्त दिखाई देते हैं। ऐसे विद्वान भी होते हैं जो पोशाक वगैरह अच्छी पहनते हैं, राजाओं जैसी। और इस तरह के महापुरुष कहीं तो ऐसे लगेंगे बड़े भ्रांत, बड़े, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, और कहीं कहीं बिल्कुल मौन में बैठे हैं, शांत,
और किसी किसी महापुरुष को कैसे देखोगे? अजगर के समान। अजगर मीन्स अजगर जैसे निश्चल भाव से शांत पड़ा रहता है। कहीं कहीं अजगर के समान निश्चल भाव से पड़ा दिख पड़ता है। पढ़े हैं तो पढ़े। इस प्रकार निरंतर, क्योंकि वो अजगर के समान जो पढ़े ना, तो कैसे पढ़े हैं? वो अपने भाव में है, सर्वात्म भाव में है। तो इस प्रकार निरंतर परमानंद में मगन हुआ विद्वान। देखो, रूप उसका चाहे कुछ भी हो, जो कैसा भी हो, मूढ़ हो, विद्वान हो, महाराजाओं जैसा हो, कहीं भ्रांत है, कहीं शांत है, कहीं अजगर के समान है, कैसा भी हो, लेकिन वो है किसमें मग्न? निरंतर परमानंद, अहर्निश परमानंद, सदा बहता हुआ परमानंद, उसमें वो डूबा हुआ है, मगन है। ऐसा विद्वान कहीं तो वो सम्मानित होता हुआ दिखता है, कभी उसका अपमान भी होता है, तो कहीं वो अपमानित हो रहा है, और कहीं अज्ञात रहकर अलक्षित गति से विचरता है। कभी कभी गुफाओं में, हिमालय की कंदराओं में अज्ञातवास भी करते हैं। कोई लक्ष्य नहीं होता उनका, क्योंकि पाना था सो पा लिया, लेकिन अलक्षित गति से विचरता। व्याख्या है, ब्रह्मवेता महापुरुष अपने ही छंद में, अपने ही मौज में, अपने ही संगीत, आत्मा में विचरण करता हुआ, आत्मा में ही मगन रहकर विचरण करता है। आत्मा में विचरण करता हुआ मीन्स आत्मा में उसकी स्थिति है, उस स्थिति में वो मगन होकर विचरण करता है, इस संसार में यात्रा करता है। वो समाज के सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त हो जाता है। उसका व्यवहार ही भिन्न प्रकार का हो जाता है, जैसे सम्मान, अपमान, उसका रहन सहन, कभी मूढ़ता, कभी विद्वता, जैसे ऊपर आई अनुवाद में, कहीं वो भ्रांत शांत, कहीं तो बड़ा सक्रिय क्रियावान नजर आएगा, कहीं निष्क्रिय, एकदम अजगर की तरह पड़ा है, शांत, कोई क्रिया नहीं हो रही आदि। जिस किसी भाव में वो रहना चाहे वो रहता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। जिसका अहंकार ही समाप्त हो गया, उसके लिए ये बाह्य व्यवहार कोई मूल्य नहीं रखते कि मुझे ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये बंधन नहीं है अब उसके ऊपर। उसका व्यवहार होता भी है अगर संसार में, तो नाटक की भांति हो। तभी तो कहीं भ्रांत, कहीं विद्वान, कहीं कैसा, कहीं कैसा, तो नाटक हो रहा है ना। नाटक में जैसे कभी कोई रोल, कभी कोई रोल, तो ड्रेस चेंज कर करके अलग अलग रूपों में आ सकता है एक ही व्यक्ति। नाटक में ऐसे ही विद्वान हो जाता है, नाटक की भांति हो जाता है उसका व्यवहार, तथा अपनी वास्तविकता को वो भीतर ही छिपाए रखता है। वो असल में जो है कैसा है, असल में ब्रह्म रूप है ना, उस सच को वो छुपाए रखता है, जिसका ज्ञान अन्य व्यक्तियों को नहीं हो सकता। वो वास्तव में क्या है सामने वाला देख करके नहीं जानता। अच्छा पॉइंट है ये, हमारे समझने के लिए भी है। अगले श्लोक का अनुवाद लें। ऐसा ब्रह्मवेता महापुरुष निर्धन होने पर भी, भाई पैसा नहीं है, कौड़ी नहीं है, लेकिन संतुष्ट है। असहाय होने पर भी, वृद्ध है, रुग्ण है, कोई सहायता नहीं है चारों तरफ, तो भी भीतर में वो कैसा महसूस करता है? महाबलवान। क्योंकि किसका बल है उसको? आत्मा का। भोजन ना करने पर भी नित्य तृप्त। ऐसे ऐसे तपस्याएं होती हैं इन महापुरुषों की, कई कई दिन तक भोजन ना भी मिले, ना भी ग्रहण कर पाए, लेकिन अंदर में उनकी भावना कैसी होती है, फीलिंग कैसी होती है? तृप्त। किस चीज से तृप्त है? आत्मा से। और विषय भाव से वर्तता हुआ भी, कहीं बहुत 56 भोग भी हैं सामने, उनमें भी वर्तन करता है वो, लेकिन विषय भाव से वर्तता हुआ भी कैसा है? समदर्शी होता है, उसकी लिप्तता नहीं होती है विषय में। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, दोनों स्थिति में उसकी दृष्टि सम दृष्टि होती है।
व्याख्या है, ब्रह्म ज्ञानी धन का संग्रह नहीं करता। तभी ऊपर अनुवाद में आता है, निर्धन होने पर भी सदा संतुष्ट। धन तो उसके पास है ही नहीं, लेकिन संतुष्टि है। वो अपरिग्रही होता है। ये अपरिग्रह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, शास्त्रीय शब्द है, लेकिन हम लोगों के लिए, हम संसार में जो बैठे हैं, हमारा जीवन कैसा हो, अपरिग्रही। कितना इकट्ठा कर लेते हैं ना हम लोग कबाड़, कितने वस्त्र, कितनी चीजें होती है हमारे जान, कितना विक्षेप होता है उन सब चीजों से। इसलिए ये शब्द हमारे दिव्यानंद जी महाराज बहुत प्रयोग करते थे। जब कभी जाते थे, अपरिग्रही का एक श्लोक सुनाया करते, अपरिग्रही होना चाहिए साधक को। न्यूनतम आवश्यकताएं ही पूर्ण करता हुआ सदा संतुष्ट रहता है। बस बेसिक जरूरतें पूरी हो जानी चाहिए और फिर वो उनमें संतुष्ट है। वो किसी का सहारा नहीं लेता, फिर भी आत्म बल का धनी होता है, धनवान है वो। वाणियों में आता है ना, सृष्टि का शाहूकार है, सृष्टि का मालिक है, ऐसा ब्रह्म वेता। तो कौन सा धन है उसके पास? आत्म बल, क्योंकि वो आत्मा में स्थित है। आत्मा ही इस सृष्टि का आधार है, वही तो है। तो इससे बड़ा धन तो कोई और हो ही नहीं सकता। भूखा रहने पर भी नित्य तृप्त रहता है। ये तो ऊपर अभी अनुवाद में आएगा। आत्मा की तृप्ति है ना उसको। इंद्रियों के स्वाभाविक विषयों में वर्तता हुआ भी, विषय भोगों में वर्तता हुआ भी अपेक्षा रही। ये नहीं कि आज कोई विषय मिला तो उसकी कोई अपेक्षा रहे भविष्य में। अपेक्षा रही होने से जिस समय वो विषय भोग सामने प्रस्तुत भी है तो समदर्शी होता है। अगले श्लोक का अनुवाद ले रहे हैं, वो महात्मा सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता है, क्योंकि आत्मा तो अकर्ता ही है ना, और उसकी स्थिति आत्मा में है। नाना प्रकार के फल भोगता हुआ भी अभोक्ता है, क्योंकि भोक्ता और कर्ता कौन है? जीव भाव। तो वो तो जीव भाव से ऊपर उठ के ब्रह्म भाव में है ना। तो विषय भोग अगर करता भी है तो क्योंकि उसकी स्थिति आत्मा में है, तो वो तो अभोक्ता हुआ, आत्मा अभोक्ता है। और शरीर में भी वो है, लेकिन शरीरधारी होने पर भी अशरीरी है, क्योंकि आत्मा का कोई शरीर होता नहीं। आत्मा तो अशरीरी है, उसकी स्थिति आत्मा में है। और परिच्छिन्न होते हुए भी सर्वव्यापी है। देखो, शरीर धारण तो उसने भी किया हुआ है, ब्रह्मवेता पुरुष ने। और शरीर को धारण करने वाली जो एक शक्ति है, वो परिच्छिन्न शक्ति होती है आत्मा की। लेकिन उस परिच्छिन्न शक्ति में होने के बावजूद भी उसकी अपनी स्थिति कैसी है? सर्वव्यापी। क्योंकि आत्मा में एक बार स्थिति होगी तो आत्मा और ब्रह्म तो जुदा है नहीं। आत्मा अंश है और ब्रह्म जो है वो अंशी है। तो अंश अंशी से अलग होता नहीं है। सागर की बूंद भी सागर ही है, क्योंकि वो बूंद भी जल ही है और समुद्र भी जल है। तो इसी प्रकार से वो आत्मा में स्थिति होने पर, और आत्मा परिच्छिन्न है क्योंकि शरीरधारी है वो आत्मा, लेकिन उसकी अपनी स्थिति कैसी है? आत्मा जैसे ब्रह्म का ही अंश है, तो ब्रह्म ही है, तो वो भी परिच्छिन्न होने के बावजूद भी सर्वव्यापी है। उस ब्रह्मवेत्ता महापुरुष की स्थिति व्याख्या में देख लो, सभी कर्म अहंकार के कारण होते हैं, और ब्रह्मवेत्ता पुरुष तो अहंकार से शून्य है। तथा इसी से जीव को कर्म फलों का भोग करना पड़ता है ना। अहंकार के कारण कर्म होंगे तो कर्तापन आ गया ना, कर्तापन आया तो भोगापन भी आएगा, भोगना भी पड़ेगा। आत्मज्ञानी महापुरुष का अहंकार समाप्त हो जाने से वो कर्म करता हुआ भी अकर्ता बना रहता है, जिससे उसे कर्म फलों का भोग नहीं करना पड़े। ये पॉइंट तो बहुत बार चलता है सत्संग में, स्पष्ट हो रहा होगा आपको। प्रारब्ध कर्मों का फल भोगता हुआ भी, अब देखो बहुत बार आया है पहले कि प्रारब्ध कर्म तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के सामने भी आते हैं। ये वो फल है जो पक चुके हैं, ये वो कर्मों के फल है तो पक चुके हैं अपना फल देने के लिए, तो उसके सामने भी आएगा वो प्रारब्ध का कर्म फल, तो और वो उसको भोगेगा भी। लेकिन क्या डिफरेंस होगा? उस कर्म का फल भोगते हुए वो दुख का अनुभव नहीं करता। और दूसरी बात, शरीरधारी होने पर भी आत्मा को अपना स्वरूप समझने के कारण अशरीरी ही है।
आत्मा परिच्छिन्न होते हुए भी वह ब्रह्म स्वरूप होने से सर्वव्यापी। अगले श्लोक का अनुवाद ले रहे हैं। सदा अशरीर भाव में स्थित रहने से, क्लियर हो रही है ना ये बात कि ब्रह्म वेता महापुरुष कौन से भाव में स्थित है? अशरीर भाव। वो इस हाड़ मास के शरीर से ऊपर अपनी आत्मा में विचरण कर रहे हैं। तो इस ब्रह्म वेता को प्रिय अथवा प्रिय तथा शुभ अथवा अशुभ कभी छू नहीं सकते, क्योंकि प्रिय और अप्रिय किससे संबंधित है? शरीर भाव से। शरीर को जो अनुकूल लगता है वो प्रिय हो जाता है, जो हमारे शरीर के प्रतिकूल होती है कोई चीज तो वो हमें अप्रिय लगती है। व्याख्या है, प्रिय और अप्रिय, शुभ और अशुभ केवल मन के कारण ज्ञात होते हैं। मन की क्योंकि कई प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं। जिन पदार्थों से ये अपेक्षाएं पूरी होती हैं उन्हें ये मन प्रिय और शुभ कह देता है, तथा जिनसे हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती तो मन उन्हें अप्रिय और अशुभ कह देता है। पर देखो आत्मज्ञानी की स्थिति क्या है? आत्मज्ञानी क्योंकि मन से पार हो चुका है और वो मन से पार आत्मा को ही अपना स्वरूप समझता है, इसलिए उसके लिए प्रिय अप्रिय शुभ अशुभ का कोई भेद ही नहीं रहता। समदृष्टि हो जाती है ना उसकी, क्योंकि आत्मा की कोई अपेक्षाएं, कामनाएं, वासनाएं आदि नहीं होती। अगले श्लोक का अनुवाद है। जिस देहाभिमानी का, देह में अभिमान रखने वाले का स्थूल सूक्ष्म आदि देहों से संबंध होता है, उसी को सुख अथवा दुख तथा शुभ अथवा अशुभ की प्राप्ति होती है। जिसका देह आदि से संबंध टूट गया है, उस सत में टिके हुए सत स्वरूप मुनि को शुभ अथवा अशुभ फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सिंपल है, व्याख्या से भी देख लो। सुख दुख शरीर के धर्म तथा शुभ अशुभ का अनुभव सूक्ष्म शरीर के कारण मन को होता है, जैसे अभी ऊपर बताया। इसलिए जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हैं, उसी को इसकी अनुभूति होती है सुख और दुख की, शुभ और अशुभ की। आत्मज्ञान को प्राप्त मुनि का संबंध इन दोनों शरीरों से छूट जाता है। दोनों शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तथा वो तो आत्मा को ही अपना स्वरूप समझता है, इसलिए वो सुख दुख अथवा शुभ अशुभ को अपना नहीं समझता, उसको छूते। आत्मा को इनका अनुभव नहीं होता, सुख दुख और शुभ और अशुभ का अनुभव आत्मा को नहीं होता। आज के लिए इतना ही। हरि ओम, शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।